नमस्कार, इनकोट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बजट पेश हो चुका है जो देश का आम बजट होता है। जैसे कि सबके घर का एक बजट होता है, वैसे ही देश का भी एक बजट होता है जो बीच बीच में पेश होता रहता है, साल में एक बार पेश होता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, इससे लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें जुड़ी होती हैं, चाहे वो आम हो या फिर खास हो। हर सेक्टर के अलग अलग उम्मीदें होती हैं इसको लेकर कि हमें क्या मिला, हमें क्या मिला। डिफेंस की अगर बात करें तो उसका भी एक अपना अलग होता है कि हाँ भाई, इस बार हमें क्या मिला और इससे क्या फायदा होगा, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। इस बार भी कहा जा रहा है कि बजट में डिफेंस को लेकर बहुत बड़ा तोहफा मिला है। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मिला है डिफेंस वालों को इस बार बजट में। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं मनोज कुमार सर, वो जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी सर, बजट में रक्षा बजट बढ़ाने का ऐलान हुआ है। इसमें सेना और सुरक्षा बलों की तैयारियों में क्या फर्क पड़ेगा, सबसे पहले ये जानना चाहिए। देखिए, अभी इसमें जो पिछली बार प्रावधान किया गया था उससे 1 लाख करोड़ जी। अधिक इस बार मिला है हमारे को। हम्म। पिछली बार 6.81207 लाख करोड़ मिला था। जी। यानी 6,61,82,7 हम्म लाख करोड़ मिले थे, लेकिन इस बार इसको बढ़ाकर 7.84 लैक्स कर दिया गया है। हम्म। और इसके कारण क्या है कि इसकी आवश्यकता थी, इसकी मांग भी कर रही थी, डिफेंस फोर्सेस भी कर रही थी इसकी मांग, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जी जी। उसमें जो हमें कमी बेशी जो हमें दिखी उसको हाईलाइट करके गवर्नमेंट को बताया गया। और उसी के मद्देनजर हमें आशा थी, हमने मांग तो की थी कि 20 से 25% हमें बजट में इंक्रीज दिया जाए। लेकिन लेकिन पंद्रह गवर्नमेंट ने, प्रतिशत हाँ। हम्म जी जी, लेकिन अभी 15% इसको बढ़ाया गया है, हम्म जो भी काफी सिग्निफिकेंट है। वो हम्म कम नहीं होता किसी बजट के लिए। हम्म। आपको ज्ञात रहे कि हमारे पड़ोसी देशों ने भी, खासकर चाइना ने और पाकिस्तान ने भी अपने रक्षा बजट को काफी बढ़ाया है। खासकर हम्म चीन ने हम्म मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काफी पैसा खर्च किया है। हम्म। तो हमारी मॉडर्नाइजेशन के लिए इस बार गवर्नमेंट ने 1.8 लाख करोड़ से बढ़ाकर उसको 2.19 लाख करोड़ कर दिया है, तो जी। जो कि काफी बड़ा हिस्सा माना जाता है। इसमें हम्म। सबसे आवश्यक हमारे लिए है कि हमारे को अपने एयरक्राफ्ट्स के लिए इंजन चाहिए, जो अमेरिका देने में आनाकानी कर रहा है। उसके लिए हमें अपना कुछ और उपाय करना होगा। फिर हमें एयरक्राफ्ट्स अपने जो फ्लीट को बढ़ाना है, क्योंकि हमारे स्क्वाड्रन्स की संख्या काफी हद तक घटी है। मैं उसकी संख्या बोलना नहीं चाहता हूँ। तो हम्म। अभी आवश्यकता है कि हमारी जो एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स हैं उनको पूरा किया जाए, उनको एयरक्राफ्ट की सख्त जरूरत है। अभी अभी हाल में ही पिछले कुछ महीनों में MiG-21 की फ्लीट को ग्राउंड कर दिया गया है, उनको रिटायर कर दिया गया है। इस के मद्देनजर हमें आवश्यकता है कि हम अपने एयर फ्लीट को आगे बढ़ाएं। ड्रोन्स में हमें हम्म और निवेश करने की आवश्यकता है। हम्म इसके अलावा न्यूक्लियर सबमरीन्स हम्म एंड जो हमारा शिप बिल्डिंग का एफर्ट है, जो कि काफी बढ़ा है पिछले 10-15 सालों में, उसको और बढ़ाया जाए। और बिल्कुल। इन्हीं सब को मद्देनजर नजर रखते हुए गवर्नमेंट ने ये सब कदम लिए हैं, और बहुत सार्थक कदम है। जी। एक और भी बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक बड़ी चीज जो सामने आ रही है कि भारतीय सरकार अभी रक्षा क्षेत्र में भी विदेशी निवेश को शायद थोड़ा सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है। हम्म देखिए, हमारे देश में जो हमारे उद्योग हैं, अलग जो प्राइवेट उद्योगपति हैं, उनका उनका तो इसमें काफी हद तक अभी हमारे एरोस्पेस में, स्पेस में और डिफेंस में उनका साथ बढ़ा है। लेकिन हम्म अभी आवश्यकता है कि हमारे को कुछ, हमारे जो मित्र देश हैं उनसे कुछ मदद लेके इसमें निवेश किया जाए। लेकिन हम्म। याद रहे कि हमें स्वावलंबी होना है, किसी एक देश पर निर्भर नहीं निर्भर होना है। नहीं होना, खासकर हाँ। हाँ, डिपेंड नहीं क्योंकि रहना जो है। अमेरिका की जो स्थितियां हैं, जिस प्रकार से वो अपने मित्रों को धोखा देता रहा है, तो हमें इसके लिए हम्म, सतर्क रहना चाहिए। सतर्क रहने ये की भी हमें जरूरत ध्यान है। रखना पड़ेगा कि देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसके कारण हमारी जो सप्लाई चेन है उस पर बहुत असर पड़ा था। जी, दिव्या जी। जी। हाँ सर, इस बजट में नई हथियार और टेक्नोलॉजी के लिए पर्याप्त निवेश क्या है, ये भी जानना चाहेंगे। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा इन्होंने दिया है इस बार बजट में, केवल मॉडर्नाइजेशन के लिए। हम्म तो मॉडर्नाइजेशन में जो जो चीजें मैंने आपको बताई, उसके हम्म लिए अतिरिक्त बजट दिया गया है। हम्म। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ाया गया है। इसी प्रकार से सभी अलग अलग मद में इन्होंने काफी जो हमारी डिमांड थी उसको मद्देनजर
हम्म बजट में इसका प्रावधान किया गया है रक्षा ये अपने फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ये हम्म मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बजट है। हमें ऐसा लग रहा था कि हम मांग तो कर रहे हैं 20-25% इंक्रीज की, लेकिन शायद 7 से 10% इंक्रीज मिलेगा, देखिए, लेकिन 15% इंक्रीज मिला है, जो हम्म। हमारे लिए अच्छा है जी। बिल्कुल। सर, ये बजट सीमा सुरक्षा की अगर बात करें, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो मजबूत करने में मदद करेगा क्या? कितना मदद करेगा? देखिए, हमारे को ना सर्वेलेंस के लिए हमारे को ड्रोन्स की भी आवश्यकता आजकल पड़ रही है, लेकिन उससे ज्यादा भारत जो है निर्भर करता है अपने सैटेलाइट्स पर, और हम्म सैटेलाइट्स एंड उपग्रह का बहुत उपयोग हम लोग कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में अभी हाल में कई सारे प्रक्षेपण किए गए, जिसमें मिलिट्री के लिहाज से जो हम्म हमारे मिलिट्री में नेविगेशन के लिए कहिए, चाहे सर्विलेंस के लिए कहिए, इन चीजों को और प्रभावी ढंग से अच्छा बनाने की तरफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इसमें हमारा देश बहुत अच्छी प्रगति करेगा। ड्रोन्स हम्म का भी बहुत बड़ा साथ चाहिए हमें, और उसमें ड्रोन्स के क्षेत्र में हमारे हम्म। निजी क्षेत्र जो है काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको मैं याद दिलाऊं कि जो हमारे ड्रोन्स का जो प्रदर्शन था ऑपरेशन सिंदूर में, सिंदूर में जी। काफी अच्छा था। हम्म। और उसमें एक नोएडा की ही निजी कंपनी का बहुत बड़ा रोल उसको रहा। उसका उसके ड्रोन्स का उपयोग किया गया था जी। सर, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा के लिए बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं, और क्या, अगर कोई प्रावधान हुआ है तो वो पर्याप्त है? आपको क्या लग रहा है? आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, साइबर क्षेत्र में कितना भी प्रावधान किया जाए वो कम होगा, क्योंकि आजकल जो चीजें हैं, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हमने वहाँ निकारागुआ में क्या किया, किस प्रकार से उन्होंने उनके प्रभावी ढंग से पूरी तरह से निकारागुआ की सेना को नेस्त नाबूद कर दिया, उनको एक्ट ही नहीं करने दिया। तो ये हम्म सब तभी होता है जब आप साइबर के क्षेत्र में हम्म अपने आप को बहुत प्रभावी बनाते हैं। और क्षेत्र हम्म में कितना भी निवेश किया जाए वो कम है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसमें जिस प्रकार से 1 लाख करोड़ का जो प्रावधान है, तो उसमें प्रभावी ढंग से उसमें भी हम लोग निवेश कर पाएंगे जी। जी। सर, बजट में कुछ बड़े रक्षा सौदों और विदेशी पार्टनरशिप के लिए बदलाव किए गए हैं, तो इससे हमारी रणनीतिक स्थिति में क्या कोई बदलाव आएगा? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि अवश्य जो हमारा देश है वो सोच रहा है कि प्रभावी ढंग से विदेशी हम्म निवेश अगर आएगा हमारे डिफेंस के क्षेत्र में, तो हमें एक्सपोर्ट करने में भी बहुत सुविधा मिलेगी। हम्म। एक मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, ब्रह्मोस मिसाइल का जी। हमने एक्सपोर्ट किया है, और वो हमने डेवलप किया था रशिया के साथ मिलके। हम्म और वो मतलब पूरे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक बहुत प्रभावी मिसाइल बन चुका है, जो कि बहुत तेज गति से हम्म हमला करता है। इसी प्रकार से बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं उदाहरण के तौर पे, हमारे पास एयरक्राफ्ट के इंजन बनाने की उतनी अच्छी क्षमता नहीं है। हम्म। लेकिन ऐसा है नहीं कि ऐसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि हमने जब सैटेलाइट्स इतने अच्छे अच्छे बना लिए हैं, तो इन इंजन्स को भी डेवलप करना बहुत मुश्किल नहीं है, समय लगेगा। और हम्म। लेकिन इसको हम लोग प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। उसी के साथ साथ जो चिप बिल्डिंग की बात है, सेमीकंडक्टर जो मुहिम है, जी। वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि ये रक्षा क्षेत्र में भी हर जगह इनका इस्तेमाल होता है। हम्म। रेयर अर्थ में भी हम लोग काफी प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं जी। जी। सर, तो आपने जैसा कि जिक्र किया, इस बजट से छोटे और मध्यम डिफेंस उत्पादक जो कंपनियां हैं उसको फायदा मिलेगा, देश में उत्पादन भी बढ़ेगा, क्या लग रहा है? डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको अभी चर्चा के दौरान बताया कि इससे छोटे उद्यमी को, जैसे मैंने एक उदाहरण भी दिया आपको, नोएडा हम्म की एक कंपनी है, मैं नाम लिए बगैर बता रहा हूँ, और हम्म। उसने जिस तरह से अपने ड्रोन। प्रदर्शन को दिखाया दर्शाया हम्म। ड्रोन्स के क्षेत्र में, जी। वो काफी उत्साहजनक है। और हम्म उसी प्रकार से बहुत सारी और कंपनियां, देखिए, जो हमारा ये मिशन जा रहा था, क्या बोलते हैं, सोलर मिशन जो हमारा गया, चाहे मार्स मिशन गया, उसमें भी निजी कंपनियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जो हम्म। हमारा मून लैंडिंग हमने जो किया था, उसमें भी निजी क्षेत्र की कंपनियों के कुछ लोगों ने डेवलप किए थे, क्या बोलते हैं, रोबोट्स, वो भी वहां हम्म पे गए हैं। तो इस प्रकार हम्म। से इनको नकारा नहीं जा सकता। और जिस प्रकार से हमने प्रोग्रेस किया है लास्ट 15 सालों में, तो हम्म। मुझे पूरा विश्वास है कि निजी क्षेत्र की उपयोगिता बढ़ेगी, और ये लोग हमेशा तो इससे हमारे तो सर डिफेंस का साथ रोजगार के देंगे। भी, हाँ, रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे, ये भी तो कह सकते हैं।
रोजगार के तो अवसर अवश्य पैदा हो रहे हैं जी। ये सब हम्म। सब बातें देखिए, अगर आप निवेश करते हैं किसी भी क्षेत्र में, पैसा आता है तो उससे रोजगार बढ़ते ही हैं। और हम्म। रोजगार के लिए इस सरकार का तो ये मानना है कि रोजगार केवल सरकारी नहीं होते, और जिस प्रकार किसी भी प्रकार से रोजगार को अगर सृजित किया जाए तो वो आवश्यक है, और उसी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं जी। हम्म। सर, बजट को देखते हुए ये बताएं कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये बजट पर्याप्त और संतुलित है या अभी और भी सुधार करने की जरूरत है? आपकी अपनी राय क्या है? देखिए, बजट कभी भी डिफेंस का बजट पूरा तो नहीं कहा जाए, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हैं। हम्म। जिस प्रकार के हमारे को नीड्स हैं वो कहीं ज्यादा है। और देखिए, सप्लाई चेन जिस प्रकार से टूटा है, खासकर यूक्रेन रशिया युद्ध के बाद, जबकि ये दोनों देश हमारे मित्र देश ही हैं, हम्म। लेकिन फिर भी हमारी क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस में बहुत दिक्कत आई है। और अब हमने जब अलग अलग देशों के इक्विपमेंट लिए हैं, तो हम्म। उनके सप्लाई चेन मेंटेनेंस की बात करना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारे पास फ्रांस के एयरक्राफ्ट हैं, रशिया के एयरक्राफ्ट हैं, और कुछ एयरक्राफ्ट हमारे यूके के भी हैं। तो अब देखिए, इसमें क्या होता है ना, कि सभी डिफरेंट देशों के जो इक्विपमेंट हैं, तो उनके कारण हमारे पास कुछ दिक्कत। अमेरिकन हमारे पास C-120s हैं, हम्म। 130s हैं, तो इसके कारण थोड़ा फर्क तो पड़ता है। लेकिन हमें विश्वास है कि ये धीरे धीरे बजट को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि केवल रक्षा के क्षेत्र में ही नहीं पूरा बजट झोंका जा सकता है। हम्म। तो उस लिहाज से काफी सकारात्मक ये अपना बजट है। हम्म। और हमें ये याद रखना चाहिए कि देखिए, ये बजट 2014-15 में केवल 2.15 लाख करोड़ था, जो बढ़कर आज 7.8 करोड़ हो गया है। तो काफी हम्म। हमने इसमें अपना हम्म। बजट में इजाफा किया है जी। जी। सर, बांग्लादेश का भी थोड़ा जिक्र करना चाहूंगी मैं आपसे। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, क्या लग रहा है कि अगर भारत सरकार की बात करें तो उस पर एक्शन लेने की जरूरत है? किस तरीके से चीजों पर लगाम लगेगा? देखिए, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी राज्य है, उनके साथ हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। और जिस हम्म। प्रकार देखिए, आप अपने बांग्लादेश पर अपनी दृष्टि निहित मत रखिए। आप थोड़ा चारों तरफ अगर देखेंगे, तो हम्म। शुरुआत हुई म्यांमार से। जी जी। म्यांमार में तख्तापलट हुआ, वहां पे मिलिट्री आई। उसके बाद बात आई श्रीलंका में। हम्म। श्रीलंका के बाद बात गई, यहाँ पे भी तख्तापलट हुआ, इमरान खान को जेल भेज दिया गया पाकिस्तान में। हम्म। उसके बाद आपने देखा बांग्लादेश में हुआ, फिर हम्म। उसके बाद आपने नेपाल में भी उस प्रकार नेपाल, का हाँ। आंदोलन हम्म। देखा। हम्म। और ऐसी कोशिश हमारे देश में भी घृणा फैलाने की इन वेस्टर्न कंट्रीज की रही है। और कई इसमें ग्रुप हैं जिनको जिनका पर्दाफाश पहले हो चुका है। हम्म। लेकिन ये हम लोग बहुत सतर्क हैं, इसलिए हमारा देश बचा हुआ है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि जो शेख हसीना थी, उनकी सरकार इतने दिनों से चल रही थी, हम्म। और उसका हमारे देश के प्रति काफी अच्छा रवैया था, और मतलब हमारे संबंध अच्छे रहे थे। ये हम्म। तो अचानक से इसमें जो आईएसआई की भूमिका है, पाकिस्तान की आईएसआई की भूमिका बढ़ गई है। उनके जो हम्म। जिहादी ग्रुप है बांग्लादेश में, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो बीएनपी थी, उसका उसके कारण भी वहां पर काफी दिक्कत थी। और ये मेरे ख्याल से सुलझ के, क्योंकि वहां की जनता बहुत समझदार है, वहां जो कुछ भी हो रहा है, उनकी जिस प्रकार से उनका ग्रोथ हो रहा था वो बिल्कुल रुक चुका है। वो भारत से भी तेज वो क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट कर रहे थे। इस हम्म। क्षेत्र का वो बहुत एक डेवलपमेंट के मामले में मुखिया बन गया था बीच में। लेकिन हम्म। वो सब पीछे की बात रह गई है। और हम्म। इसमें अमेरिकन हाथ बहुत नजर आता है। और शेख हसीना जी ने खुद कई हम्म। बार इसको इंगित किया। और देखिए, जब पाकिस्तान में इमरान खान को जेल भेजा गया, तो उन्होंने भी अमेरिका की तरफ इशारा किया। और जिस प्रकार से मुनीर को, फील्ड मार्शल मुनीर को जो बुला के डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस प्रकार की उनको हम्म। उनका स्वागत किया है। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के राष्ट्रपति हैं, उनको पाकिस्तान की जो सरकार है उससे बातचीत करने की आवश्यकता थी। लेकिन उन्होंने चुना कि आसिम मुनीर, उनको मालूम है कि वहां की सरकार से ज्यादा पावरफुल वहां का जो आर्मी है, रक्षा हाँ, तंत्र है वहाँ की वो है। आर्मी है, वहाँ के तो लिए। इस कारण से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो हमें सजग रहने की आवश्यकता है। हम्म। हमारी जनता को सजग रहना है, क्योंकि हमारी ग्रोथ कोई पचा नहीं पा रहा। भारत जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, उसको पचाना जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए मुश्किल है।
वो बात अलग है कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तकरीबन हो चुका है, उसकी केवल नेटी ग्रिटीज अभी होनी बाकी हैं। हम्म। लेकिन वो भी हमसे खुश नहीं है। वो तो उनकी मजबूरी है कि जिस प्रकार से उनको सामना करना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप का, तो भारत जैसे देश के साथ उनकी उनको अपना क्या बोलते हैं, बिजनेस करना आवश्यक है। तो हम्म। इन सब के मद्देनजर नजर अगर आप देखेंगे तो भारत को बहुत सतर्क होकर ट्रेड करना पड़ेगा। हम्म। कुछ हद तक हमें चीन की तरह बनना पड़ेगा अपने खुद के। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 94% हम्म। गूगल अकाउंट्स में 94% भागीदारी इंडियंस की है। हम्म। कितना डाटा जा रहा है वहां पे, कितना एआई में उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। हमें अपना ही कुछ प्लेटफॉर्म लेना चाहिए, चाहे हम्म। वो ट्विटर की जगह कोई दूसरा प्लेटफॉर्म बनाना हो, चाहे ईमेल के लिए कुछ हो। हमारे को अपने इंडिजिनस सिस्टम्स बनाने होंगे, और ये इस वक्त की बहुत बड़ी आवाज है। जी। हम्म। सर, भारत सिंदूर के बाद ये पहला बजट था डिफेंस की, अगर बात करें तो उसमें 15% की वृद्धि हुई, जैसा कि हमने चर्चा किया। बार बार पीएम मोदी या फिर अमित शाह हो या फिर राजनाथ सिंह हो, ये कहते हुए सुने जाते हैं कि अभी हमने पॉज बटन दबाया है, पूरी की पूरी तरीके से ये खत्म नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है, अगर किसी भी तरीके की हरकत, यूं कहें कि दोबारा से अगर पाकिस्तान करता है, तो मुंह तोड़ जवाब के लिए तो तैयार है? ये कोई याद दिलाने की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। कुछ हम्म। दिन पहले एयर चीफ मार्शल साहब का एक मैं इंटरव्यू, एक्स एयर चीफ मार्शल साहब का इंटरव्यू में सुन रहा था। हम्म। उनका भी यही कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी तरफ से अभी खत्म पूरा नहीं नहीं हुआ। हुआ है। हम्म। और पूरा नहीं हुआ है तो अब हमारे जो पड़ोसी दुश्मन देश हैं उनको समझ में आना चाहिए कि कोई भी ऐसी हरकत होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब, हाँ। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी। सर, आप अपनी तरफ से देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहिएगा जाते जाते? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने भी यूनिफॉर्म में 34 साल बिताए हैं, और अभी मैं कॉरपोरेट में हूँ, कार्यरत हूँ। तो इन सब के मद्देनजर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमारा देश हम्म। हमारी सेनाओं के सुपुर्द है और बहुत ही सेफ हाथों में है। कभी भी हमारे देश की सेना ने हम्म। पाकिस्तान सेना की तरह गलत प्रोपेगेंडा नहीं किया। उन्होंने मार भी खाई ऑपरेशन सिंदूर में, और फिर वो हर जगह उन्होंने बात फैलाई कि हम जीत गए। वो हम्म। जिहादियों का साथ देते हैं, उनके जनाजे पे जाते हैं, और फिर बोलते हैं कि हम लोग देखिए खुद त्रस्त हैं आतंकवाद से। तो हम्म। कितनी दोगलापन जो उनके यहाँ झलकता है, वैसा हमारे यहाँ नहीं है। हम्म। और इसी कारण उन्हीं एयर चीफ मार्शल साहब को मैं सुन रहा था। उनका कहना था कि देखिए उनके जो फील्ड मार्शल या जनरल रिटायर होते हैं वो सीधा दुबई या फिर लंदन सेटल होते हैं। बिल्कुल, हाँ और हाँ। हमारे मेरे जैसे एयर चीफ मार्शल रिटायरमेंट के बाद चुपचाप मोहाली में छोटी सी जगह में रह के भी सुकून पाते हैं। तो हम्म। मेरे को देशवासियों को ये कहना है कि आप लोग सजग रहिए। आप लोगों को किसी दुश्मन के प्रोपेगेंडा में नहीं आना है। और जब तक आप लोग सजग रहेंगे, हमारा हमारे देश को कोई छू नहीं सकता। और हम लोग प्रगति जिस प्रकार की कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि हम लोग तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उसके बाद दूसरी, फिर उसके पहला, दूसरा और पहला थोड़ा मुश्किल है, समय लगेगा। लेकिन हम्म। तीसरा तो हम बनने जा रहे हैं जल्दी ही। जी। जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। बहुत धन्यवाद दिव्या जी। थैंक यू। जी। थैंक यू सर। तो हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मनोज कुमार सर जुड़े हुए थे, जिन्होंने डिफेंस से जुड़ी तमाम चीजें आपको बताई। बजट में क्या था, क्या उम्मीदें थी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ पाकिस्तान को भी बड़ा मैसेज दे दिया है कि अब ऐसी वैसी हरकत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऐसी वैसी हरकत करोगे तो हम यूं कहे कि छोड़ने वाले नहीं है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।